एक बड़ी खबर इस वक्त मैं आपसे साझा कर दूं, जहां शेफाली जरीवाला मौत के मामले में सूत्रों के मुताबिक अंबोली पुलिस की 2 टीमें इस मामले की जांच में जुटी हुई है। शेफाली जरीवाला का पोस्टमार्टम कूपर अस्पताल में किया गया, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई गई है। अब तक पुलिस ने कुल 7 सीसीटीवी फुटेज जब्त किए हैं और 14 लोगों के बयान जो हैं वो इस पूरे मामले में दर्ज किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपसे साझा कर रहे हैं, जहां इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से जांच जो है वो लगातार की जा रही है और अंबोली पुलिस की 2 टीमें इस मामले की जांच में जुटी हुई हैं। साथ ही आपको बता दें कि शेफाली जरीवाला का जो पोस्टमार्टम है वो कूपर अस्पताल में किया गया था, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई गई है। अब तक पुलिस ने कुल 7 सीसीटीवी फुटेज जो है वो बरामद किए हैं और इस पूरे मामले में 14 लोगों के बयान जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। वहीं पुलिस की तरफ से प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी दी गई उसमें यह भी बात निकलकर सामने आई कि 27 तारीख को शेफाली जो है वो उनके घर पर एक पूजा थी, वो व्रत में थी और व्रत में होने के बावजूद उन्होंने जो है वो एंटी एजिंग दवाएं ली और अचानक से शाम के बाद उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ने लगी और फिर एकदम से उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहीं शेफाली जरीवाला पर एनडीटीवी इंडिया का बड़ा खुलासा भी अब हम आपको बता रहे हैं, जहां शेफाली ने खुद को जवान रखने के लिए दवा लेने वाली बात जो है वो मानी थी। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट पर शेफाली का कबूलनामा भी जो है वो सामने आया था। ब्यूटी ट्रीटमेंट लेती थी शेफाली जरीवाला, ये बात सामने आई है। ब्यूटी ट्रीटमेंट में काफी पेन होता है, ये खुद शेफाली की तरफ से कहा गया था। साथ ही ब्यूटी ट्रीटमेंट अच्छे डॉक्टर से करवाएं, शेफाली ने यह भी कहा। ब्यूटी ट्रीटमेंट काफी खर्चीला है, वहीं कॉस्मेटिक एक्सपर्ट्स जिंदा शरीर की मूर्ति बनाते हैं, ये भी बातें शेफाली की तरफ से कही गई है। तो अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे उन कयासों पर एनडीटीवी की तरफ से किए गए खुलासे में पुष्टि होती हुई नजर आ रही है, जहां शेफाली ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी। इसके साथ ही ब्यूटी ट्रीटमेंट लेती थी शेफाली, इसका जिक्र उन्होंने खुद किया और ब्यूटी ट्रीटमेंट में काफी पेन होता है, ये भी जो है वो शेफाली की तरफ से कहा गया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें हैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, जिससे शेफाली जरीवाला की मौत का राज खुलेगा। आइए आपको जरा समझाते हैं कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो कब हुआ। कल शाम शव जो है शेफाली जरीवाला का उसका पोस्टमार्टम हुआ था और मौत की वजह का अब तक खुलासा जो है वो नहीं हो पाया है। ब्लड सैंपल के साथ साथ बिसरा जो है वो सुरक्षित रखा गया है, ये भी आपको बता दें। ब्लड सैंपल के साथ बिसरा को सुरक्षित रखा गया है। संभावना यह जताई जा रही है कि आज जो है वो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शुरुआती रिपोर्ट आ सकती है। साजिश या संदिग्ध पहलू नहीं मिलने की बात जो है वो अब तक सामने आ रही है। वहीं पुलिस की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो की जा रही है। ऐसे में आइए आपको जरा ये भी बताते हैं कि क्या होती है एंटी एजिंग मेडिसिन, जिसका जिक्र बार बार इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि शेफाली जरीवाला जो है वो एंटी एजिंग दवाएं लेती हैं। उनका क्या चीजें हैं ये? एंटी एजिंग यानी बुढ़ापा, एंटी एजिंग यानी बुढ़ापा आने से रोकना। यानी आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर से समझिए, एक तरफ समय के साथ जैसे ही हमारी शरीर की बनावट, हमारी त्वचा जो है वो बूढ़ी होती जाती है, इन एंटी एजिंग दवाओं की मदद से हम जो है वो अपनी त्वचा को जवान रखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बालों के रंग, त्वचा के बदलाव को रोकना चाहते हैं। उम्र को मात देने की कोशिश में तरह तरह के प्रयोग जो हैं वो किए जाते हैं। जवान दिखने के लिए नए नए मेडिकल प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है।